नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है महत्वपूर्ण अयस्क। ये टॉपिक आरएस मेंस का टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे जो अयस्क है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले समझाने की कोशिश करूंगा। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है अयस्क और एक वर्ड होता है खनिज। अयस्क यानी और जो खनिज का मतलब होता है मिनरल। दोस्तों ऐसे सबसे पहले समझते हैं खनिज क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको हम खदानों से या खानों से निकालते हैं खनिज कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ दोस्तों जिनको खानों से तो निकाल लेते हैं वो तो खनिज हो गए, लेकिन खनिज ऐसे पदार्थ जिनको खानों से निकालने के लिए जिसमें कम खर्चा आए और जिनको आसानी से खानों से निकाल सकते हैं उनको क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अगर ऐसे खनिज जिनमें खर्चा ज़्यादा आ रहा है, आसानी से नहीं निकाल सकते उनको खानों से, तो वो अयस्क नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे दो शब्दों को आप बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अयस्कों के बारे में पढ़ रहे थे अपन, यानी कि इनको हम क्या करते हैं, इनमें जो जिस भी पदार्थ को अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसे एल्यूमिनियम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, अच्छी मात्रा में निकलेगा और इसका व्यावहारिक उपयोग भी कर सकते हैं और इसमें जो है कंपेरिजन की मात्रा में कम खर्चा आता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इसके अयस्क कहलाते हैं। अब दोस्तों अयस्कों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इसमें मेंस के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फैक्ट है, आपको इनको याद करना है, रटना है। एक तरीके से याद करने के लिए आपको इनको 2-3 बार 4 बार कंटिन्यू पढ़ना है, तब जाके ये याद होंगे। ऐसे इनकी कोई ज़्यादातर ट्रिक नहीं रहती है। वैसे कुछ छोटे छोटे हिंट है जो मैं याद करने के लिए मैंने किस तरीके से याद किए हैं वो आपको इसमें बताता रहूँगा। अब दोस्तों एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछते हैं कार्बोनेट अयस्कों के, जैसे पूछ सकता है कि इन 4 कार्बोनेट अयस्कों के नाम लिखिए। और एक पूछ सकता है जैसे मान लो एल्यूमिनियम के अयस्कों के नाम लिखिए। जैसे दोस्तों कार्बोनेट अयस्क है तो वो हम लिख सकते हैं कि ये कार्बोनेट अयस्क है, जैसे फेरस का, कॉपर का, जिंक का और पीबी यानी लेड का। इन चारों अयस्कों के नाम लिख सकते हैं ये। और अगर ऑक्साइड पूछते हैं तो हम ये बताएंगे, सल्फाइड अयस्क पूछते हैं तो ये बताएंगे। तो दोस्तों जैसे अयस्कों के प्रकार में हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से होते हैं, एक तो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, एक ऑक्साइड अयस्क होते हैं, एक सल्फाइड अयस्क होते हैं, एक हैलाइड अयस्क होते हैं। मूल रूप से इन 4 भागों में बांटा गया है। और अगर तत्व के आधार पे या उस धातु के आधार पे देखें तो अलग अलग धातु के जो होते हैं वो क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। अब मैं बात करूंगा जैसे दोस्तों एल्यूमिनियम है, धातु को लेकर इसका कोई कार्बोनेट अयस्क नहीं मिलता। इसके 3 ऑक्साइड अयस्क मिलते हैं, जिसमें दोस्तों मैंने क्या किया है, देखिए आप Al2O3 है, इसको क्वारंडम बोलते हैं। Al2O3.H2O है, इसको क्या बोलते हैं, डायस्पोर बोलते हैं। और Al2O3.2H2O इसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। तो दोस्तों ये 3 है जो ऑक्साइड के, जो एल्यूमिनियम के उसके ऑक्साइड के अयस्क हैं। इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें जल का जो क्रिस्टल जल है उसका अणु नहीं है, इसमें एक अणु है, इसमें 2 अणु है। तो ये क्या कहलाएगा अपने, ये ऑक्साइड है। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों अपन एल्यूमिना भी बोलते हैं। तो ये आपको आसानी से याद हो जानी चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इनके दोस्तों आपको जो नाम है जैसे कोरंडम, डायस्कोर, बॉक्साइट, ये भी याद करने की जरूरत है इसमें। अब दोस्तों एल्यूमिनियम का जो है हैलाइड अयस्क पाया जाता है, जैसे जिसका फॉर्मूला होता है Na3Al F6, इसको क्रायोलाइट भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले एल्यूमिनियम के 4 अयस्कों के नाम, तो ये आप 4 अयस्कों के नाम लिख सकते हो। अब दोस्तों जैसे फेरस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फेरस का कार्बोनेट अयस्क कहलाता है सिडेराइट। इसका जो ऑक्साइड अयस्क है दोस्तों, इसके 3 प्रकार के ऑक्साइड अयस्क पाए जाते हैं, हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट है, इसमें जो इसका ये होता है फेरस ऑक्साइड। और Fe2O3 इसमें अगर क्रिस्टलाइन जल आ जाता है तो वो हो जाता है लिमोनाइट। दोस्तों हेमोनाइट को लाल हेमेटाइट बोलते हैं और लिमोनाइट को भूरा हेमेटाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जल का अणु आ जाता है, इसलिए ये भूरा हो जाता है। और Fe3O4 ये है मैग्नेटाइट। और इसका जो सल्फाइड अयस्क है उसको बोलते हैं दोस्तों आयरन पायराइट।
इसके बाद दोस्तों कॉपर है। कॉपर का जो कार्बोनेट आयस्क है उसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH, मतलब OH2, यानी कि इसमें कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों के, कॉपर के भी और दो प्रकार, इसको बोलते हैं अपन मेलागाइट। दोस्तों इसका ऑक्साइड आयस्क है उसको क्या बोलेंगे अपन, क्यूप्राइट, क्यूप्रस ऑक्साइड इसका वैसे नाम होता है। और इसका जो सल्फाइड आयस्क होता है दोस्तों वो Cu2S होता है, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस, और CuFeS2 उसको बोलते हैं कॉपर पायराइट। इसके बाद दोस्तों जिंक आता है। जिंक का जो कार्बोनेट आयस्क है वो है गेलामाइन। इसका जो ऑक्साइड आयस्क है उसको बोलते हैं जिंकाइट, और इसका जो सल्फाइड आयस्क है इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। तो दोस्तों मैं ऐसे बताना चाह रहा था आपको कि जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कॉपर के किन्हीं 4 अयस्कों के नाम, तो आप कॉपर के इन 4 अयस्कों के नाम लिख सकते हो, मेलाकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर बायराइट। दोस्तों इनके नाम के साथ इनके जो फॉर्मूला लिखोगे तो आपको बेटर नंबर मिलने की संभावना ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं पीबी यानी लेड, लेड के अयस्क। इसके दोस्तों कार्बोनेट अयस्क है सेरुसाइट, और इसका दोस्तों ऑक्साइड अयस्क नहीं मिलता। इसका जो सल्फाइड अयस्क है, इसका ऑक्साइड के सल्फाइड अयस्क है उसका नाम है गैलेना। ये बहुत ही फेमस है गैलेना अयस्क, जो पीबी का, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। Hg है दोस्तों पारा, पारे का जो है सल्फाइड अयस्क होता है वो क्या होता है, सिनेबार, इसका एक ही याद करना है। जो टिन है दोस्तों एसएन टिन, इसका क्या नाम होता है, इसका जो ऑक्साइड अयस्क है उसका नाम है केसीटेराइट। और जो यूरेनियम है दोस्तों, इसका जो ऑक्साइड अयस्क है उसको पिच ब्लेंड बोलते हैं। दोस्तों ये जो पिच ब्लेंड होता है ये यूरेनियम के साथ साथ क्या है, जो है अपना रेडियम होता है, इसका भी सह उत्पाद बनता है इसमें, इसलिए ये रेडियम का भी जो है अयस्क कहलाता है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप कार्बोनेट अयस्क पूछे तो ऐसे लिख सकते हो, ऑक्साइड अयस्क पूछे तो ऐसे लिख सकते, इनका नाम लिख सकते हो। इसको आप 2-5 बार पढ़ोगे, धीरे धीरे उनका उच्चारण करके बोलोगे, तब जाके ये याद होंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क और बचे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे दोस्तों चांदी है Ag, सिल्वर, दोस्तों इसके 3 अयस्क मिलते हैं। एक तो है Ag2S, इससे बोलते हैं अर्जेंटाइट। एक दोस्तों इसका सल्फाइड अयस्क तो ये हो गया, एक इसका हेलाइड अयस्क होता है, इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। और दोस्तों Ag3S3, इसको बोलते हैं दोस्तों रूबी सिल्वर। तो चांदी के अपने कितने अयस्क हो गए दोस्तों, सल्फाइड अयस्क अर्जेंटाइट, क्लोराइड अयस्क होता है जो इसको हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, और इसका जो है ये एस भी होता है दोस्तों एंटीमनी, और सल्फर के ये मिलकर बनाता है रूबी सिल्वर। इसी प्रकार दोस्तों अपने है वो Au, सोने के अयस्क। दोस्तों सोना है, इसका एक तो होता है गैल्वेनाइट जिसमें Au-Te2 होता है, ये इसको बोलते हैं गैल्वेनाइट। और दोस्तों इसका दूसरा जो होता है अयस्क और वो होता है Au-Ag-Au-Te2, इसको बोलते हैं दोस्तों सिल्वेनाइट। दोस्तों ये सोने के 2 अयस्क हो गए। दोस्तों एक और होता है अपने थोरियम है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है थोरियम, जो इसका ऑक्साइड अयस्क होता है उसको THO2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं TH, और ये मोनोजाइट बालू में मिलता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट अयस्क पूरे हो गए। अब दोस्तों इस टॉपिक के बाद अपन देखेंगे मिश्र धातुओं के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में अब हम देखेंगे अपन आगे मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातुएं क्या होती है दोस्तों, ये
टॉपिक है अपनी केमिस्ट्री में, वो अपन देख रहे थे पहले। तो देखते हैं दोस्तों, तांबा और टिन मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, कांसा। और तांबा और टिन मिलके भी क्या बनाते हैं, बेल मेटल यानी घंटे की धातु। दोस्तों जो कांसा होता है उसका उपयोग किस में करते हैं अपन, अपने घरों में देखते हो आप, कांसे का उपयोग शादी समारोह के टाइम पे उसके बर्तनों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बर्तन बनाने में, खाने पीने के बर्तन बनाने में भी कांसे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कांसे का उपयोग किसमें, मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, कांसे युगीन जो सभ्यताएं थी उस वक्त कांसे का उपयोग बहुतायत रूप से किया जाता था बर्तन बनाने में, और भी कई सारी चीजें कांसे की जो नर्तकी थी वो मिली थी अपन को, तो वो किसमें किया जाता है दोस्तों, कांसे का उपयोग। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता से याद कर सकते हो कि हाँ, कांसा एक बहुप्रचलित मिश्र धातु है। इसके अलावा दोस्तों अपन देखते हैं तांबा और जिंक मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, पीतल। पीतल का उपयोग भी दोस्तों बर्तन बनाने, मूर्तियां बनाने में और कई सारे अन्य उपयोगों में भी पीतल का उपयोग होता है। तांबा और टिन और जिंक मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, गन मेटल। गन मेटल होती है दोस्तों, इसका उपयोग पहले गन बनाने में किया जाता था, बंदूक बनाने में किया जाता था और उसकी जो गोलियां बनाने में किया जाता था, लेकिन आजकल इसका उपयोग गन मेटल बनाने में कम किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका क्या होता है, जो गन मेटल होती है इसका उपयोग क्या होता है, ये जो खारा पानी होता है इसके प्रति जंगरोधी नहीं, मतलब जंगरोधी होती है, इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बॉयलर्स में किया जाता है। बॉयलर होते हैं दोस्तों वहाँ पे जो बिजली जहाँ उत्पादित की जाती है, स्टीम से बिजली की जाती है जहाँ पे जनरेट, तो वहाँ पे बॉयलर्स का उपयोग किया जाता है। तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, गन मेटल का। दोस्तों तांबा, निकल और जिंक मिलके क्या बनाते हैं, जर्मन सिल्वर या मुद्रा धातु। तो जर्मन सिल्वर होती है दोस्तों, ये जर्मन सिल्वर इसलिए नाम निकाला गया इसका कि ये क्या होती है, जो जर्मनी है वहाँ पे उसके वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी और ये चांदी की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर रहा है। इसका उपयोग भी सिक्के बनाने में, चांदी की तरह के कई सारे आभूषण बनाने में किया जाता है, जो कि चांदी की अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। मुद्रा धातु क्या मतलब है दोस्तों, मुद्रा बनाने में इसका उपयोग पहले भी किया जाता था और अभी भी किया जाता है। लोहा और कार्बन मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, स्टील बनाते हैं। और जो इसमें क्या होता है, जो लोहा कार्बन के साथ स्टील से मिल जाता है तो इसकी क्या बढ़ जाती है दोस्तों, कठोरता बढ़ जाती है, इसकी शक्ति बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर इस स्टील में हम क्रोमियम और निकल मिला दें तो ये क्या होती है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील, यानी कि जंग रहित स्टील बन जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, ये और ज्यादा चमकदार हो जाती है, अच्छी दिखने में अच्छी हो जाती है। तो ये क्या होती है, स्टेनलेस स्टील। टिन और लेड मिलके दोस्तों क्या बनाते हैं, फ्यूज तार और सोल्डर धातु। अगर टिन और लेड का अगर दोस्तों 60 और 40 रेशियो रहता है तो वो क्या बनाता है, फ्यूज तार। फ्यूज तार का उपयोग अपन देखते हैं दोस्तों अपने घरों में, जो फ्यूज होता है उसको बनाने में किया जाता है। फ्यूज क्या काम करता है, फ्यूज का काम होता है दोस्तों, अगर अपने घरों में हाई करंट फ्लो होने लग जाती है तो उसकी वजह से जो फ्यूज तार है वो गल के उस करंट को जो पाथ है उसको तोड़ देता है और अपने घरों के जो भी आगे इक्विपमेंट है और अपनी जो लाइनें हैं वो सुरक्षित रह जाती है। इसी प्रकार सोल्डर धातु दोस्तों 50-50% अगर टिन और लेड का अगर अपन 50-50% रेशियो में मिलाते हैं तो क्या बनती है, सोल्डर धातु। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों, टीवी के या कोई भी जो होते हैं, उनके अगर तारों को अपन जोड़ते हैं तो उन तारों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोल्डर धातु का। यानी तारों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है, सोल्डर धातु का। दोस्तों लोहा, निकल और क्रोमियम मिलके क्या बनाते हैं, नाइक्रोम मिश्र धातु बनाते हैं। और इस नाइक्रोम का उपयोग दोस्तों नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, नाइक्रोम यानी निकल और क्रोमियम। इसमें फेरस भी होता है, फेरस 50% के समथिंग होता है और बाकी ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, नाइक्रोम। दोस्तों नाइक्रोम का उपयोग किसमें होता है, जो हीटर होता है अपने हीटर आपने देखे होंगे उसमें स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। दोस्तों आगे देखते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम ये मिलके क्या बनाते हैं, कृत्रिम सोना। यानी कि अगर आपको सोने जैसी कोई भी आभूषण बनाने हैं तो वो क्या बनाएगा, कॉपर और एल्यूमिनियम को मिला के क्या बन जाएंगे, कृत्रिम सोना। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों, मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है,
जो वायुयान बनाने में या पानी के जो जहाज बनाने होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम का उपयोग। एक है दोस्तों एल्निको। एल्निको मिश्र धातु होती है। एल्निको मतलब होता है एल्यूमिनियम, निकिल, को यानी कोबाल्ट, और इसमें फेरस मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? ये एल्निको। इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों चुंबक बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में। अब दोस्तों देखते हैं कि जो है मिश्र धातुएं हैं वो आखिर बनाते क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीजंस है। तो दोस्तों मैंने बताया था अभी आपको कि मिश्र धातुएं होती है, इनके बनाने में कुछ ना कुछ इनकी जो क्वालिटी बढ़ जाती है। जैसे इनकी क्या होती है दोस्तों? कठोरता बढ़ जाती है, यानी अगर का स्टील बना दिया जाता है तो लोहे से ज़्यादा कठोर हो जाती है, लोहे से ज़्यादा इसकी शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों कई जगह इसकी कठोरता बढ़ाने में उपयोग होता है, कई जगह इसकी शक्ति बढ़ाने में उपयोग होता है। जैसे दोस्तों इसका एक उपयोग है दोस्तों ध्वनि, मधुर ध्वनि उत्पन्न करने में। जो कॉपर और टिन है इससे क्या बनाते हैं दोस्तों? बेल मेटल यानी घंटे धातु। जो अपने स्कूलों में घंटी है उसका उपयोग मंदिरों में घंटी बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? कांसे का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होती है? मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। एक होती है दोस्तों इसको जंग रहित बनाने में। हम देखते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील क्या होती है दोस्तों? जंग रहित होती है। इसमें क्या मिला देते हैं हम? थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रोमियम और निकेल मिला देते हैं तो क्या होता है? जंग रहित हो जाती है। और दोस्तों इसका क्या होता है? कभी इसका गलनांक कम करने के लिए, जैसे फ्यूज तार सोल्डर धातु में आदि में किसमें उपयोग होता है दोस्तों? इसका गलनांक कम करने के लिए भी इसका उपयोग मिश्र धातुएं बनाने में इसका उपयोग होता है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए, याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों? ज़्यादातर आपको कैसे इजी वे में याद होगी। सबसे पहले आप ये सोचना दोस्तों, जैसे तांबा है, इनके दोस्तों परमाणु क्रमांक है, उससे आप इनको अगर पकड़ने की कोशिश करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम लिखा है तो इसका परमाणु क्रमांक 12 है और एल्यूमिनियम का 13 है। तो आप ऐसे दिमाग में ये चीज भी रखोगे कि एक परमाणु क्रमांक 12 और परमाणु क्रमांक 13 मिला के मैग्नीशियम बनाते हैं। इससे क्या है, आपको थोड़ा चीजों को केचअप करने में याद ज्यादा रहेगी। जैसे कांसा है दोस्तों, कांसे का उपयोग आप पहले सोचो कि हिस्ट्री में भी अपन इसकी पढ़ते हैं। जैसे इसके उपयोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे अपन कि यार कांस्य युगीन सभ्यताएं भी थी। हाँ, तो क्या ये, तो इससे आप अगर रिलेट करोगे दूसरे सब्जेक्ट से इसको, तो आपको थोड़ा सा याद करने में आसान रहेगा। और बाकी इसमें जो दोस्तों अपने मोस्टली है परमाणु क्रमांक 30 तक की ही धातु उपयोग होती है। जैसे कॉपर है वो उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 29 है दोस्तों। जिंक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 30 है। तो जैसे कॉपर और जिंक 29 और 30 मिलके क्या बनाते हैं? पीतल। या अपना दोस्तों मैंने तो क्या कर रखा है, इसको शॉर्ट तरीके में इसे लिख रखा है ताज पी, ताज पी, ऐसे याद कर रखा है। तो आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हो। टाटी का मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा है, टाटी का। ये शुरू की 2-3 है, ये ताज ऐसे कर रखा है दोस्तों, ताज ताटी जगह यानी कि ताटी जगह, ऐसे याद कर रखा है 3 शुरू। बाकी ये तो अपन को वैसे ही याद हो जाएगी। इसमें कंफ्यूजन रहती है कांसे और पीतल में, तो ताटिका और ताज पी ये याद कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अपन बाद में पढ़ेंगे अपन धातुओं के निष्कर्षण।